के बीच हमारे श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय लाइसेंस बनाए जा रहे हैं। जनरली हमने जहाँ भी जागरूकता कार्यक्रम किए हैं वहाँ पे हमें एक समस्या ये देखने में मिली है कि वहाँ जाकर वो लाइसेंस बनाएंगे। इसीलिए हमने इस एक कैंप का आयोजन किया है जहाँ पर आपको एक ही जगह पे और बिल्कुल सबसे कम से कम जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, और महिलाओं के लिए ये निःशुल्क रखा गया है और पुरुषों के लिए जो शासकीय शुल्क लगता है सिर्फ वही आपसे लिया जा रहा है। जो अतिरिक्त शुल्क जो आप एजेंट्स को देते हैं वो आपको बिल्कुल नहीं देना है यहाँ पे। इसलिए हमने आप सभी की सुविधा के लिए इस कैंप का आयोजन किया है और एक एक्चुअल ड्राइविंग टेस्ट देना पड़ेगा। उस टेस्ट के बाद अगर आप उस टेस्ट में पास हो जाते हैं तो आपको परमानेंट लाइसेंस के लिए वहीं अप्लाई हो जाएगा। इसमें हम आपको ये चीज़ें बताएंगे कि आपको घर से निकलने से पहले क्या क्या पेपर्स अपने साथ रखने हैं, किस तरह की तैयारी रखनी है, अपने वाहन में आपको क्या परीक्षण करने हैं, उसके बाद ही आप घर से निकलें। मैं यहाँ जितने भी लोग आए हैं, काफ़ी लोग बाइक से आए हैं, मैं सभी से अनुरोध करना चाहूँगी कि आप जब भी घर से निकलें, जैसे आप गाड़ी उठाते हैं सबसे पहले आप हेलमेट लगाएं। बिना हेलमेट के आप बिल्कुल भी घर से ना निकलें। हेलमेट मस्ट है। आज हम यहाँ पे आपका लाइसेंस का कैंप लगा के हमारा उद्देश्य ये था कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठे हों और हम उनको एक छोटी सी शपथ दिला सकें कि वो आज के बाद ट्रैफिक के रूल्स का पालन ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये जो रूल्स हैं ये तो वो आप ही की सुरक्षा के लिए है। अगर आप हेलमेट लगाएंगे तो एक्सीडेंट की अगर संभावना होती है तो आपको चोट नहीं लगेगी उसमें। तो प्लीज़ मैं चाहती हूँ कि आप लोग सभी यहाँ से जाने के बाद आज ही जिनके पास हेलमेट नहीं है आप लोग हेलमेट ले लें, खरीद लें और ज़रूर से बिना हेलमेट के कोई भी गाड़ी ना चलाएं। की महसूस हो रही है और साथ ही हमारे मध्य ग्राम की सरपंच उनके देव और हमारे पुलिस की पूरी टीम है यहाँ पे। स्थानीय थाना प्रभारी एनकेजे की नीरज, हमारी जो ये चौकी बन रही है अभी इसकी प्रभारी सूबेदार मोनिका, यहाँ बहुत सारे हमारे साथी बैठे हुए हैं, हर उम्र के हैं और महिलाएं भी बैठी हुई है। तो मुझे कोई हाथ उठा के बताए किनका किनका आज अभी लर्निंग लाइसेंस बना है। कोई व्यक्ति यहाँ है जो बैठा हुआ हो जिसका लाइसेंस अभी लर्निंग बना है? आपका बना? बस एक व्यक्ति आप ही का बना है और किसी का नहीं बना? अच्छा, तो आपका क्या नाम है? नाम बताइए। आपकी अभी इतनी उम्र हो गई, अभी तक क्यों नहीं बनाए थे? टाइम नहीं मिलता था। बिल्कुल नहीं, ये सामान्य सी बात है। और भी कोई क्या समस्या थी? और सरकारी पैसा कितना लगा है? अभी बता रहे हैं 225 रुपये लग रहा है टू व्हीलर का। हाँ। और 475 रुपये लग रहा है टू इन। और एजेंट जो है लर्निंग का लेता है 3,500। वो सभी इकट्ठे ले लेता है। अच्छा, पूरा एक साथ ले लेता है। और जो मूल इनका बनेगा परमानेंट वाला, उसका कितना फी है सरकारी? हाँ, यानी करीब करीब 2 गुना ज्यादा पैसा लेता है। तो देखिए आप ही लोगों की सुविधा के लिए। और दूसरा क्या है, ग्रामीण क्षेत्र है, आप लोग कई बार जा नहीं पाते। जैसे ये भैया बता रहे हैं कि इनको नहीं पड़ता है, बल्कि उसके परिवार के प्रत्येक बच्चे पे पड़ता है, उसके परिवार की प्रत्येक महिला पे पड़ता है और उसके जो वृद्ध माता पिता हैं जो उसके ऊपर आश्रित हैं उसके ऊपर भी पड़ता है। तो एक गलती, एक दुर्घटना, एक व्यक्ति की क्षति पूरे परिवार और पूरे समाज की क्षति के रूप में परिवर्तित हो जाती है, बदल जाती है। आप समझ रहे हैं? यानी इसका जो दुष्परिणाम है वो सबको भुगतना पड़ता है। और क्या है, इसका दुष्परिणाम सिर्फ पारिवारिक रूप से नहीं भुगतना पड़ता है, इसका आर्थिक रूप से भी भुगतना पड़ता है। क्यों? क्योंकि परिवार का जो कमाने वाला व्यक्ति है वो अपंग हो जाए, उसकी मृत्यु हो जाए तो क्या होगा? परिवार का क्षणभंग हो जाएगा, परिवार की आर्थिक दशा खत्म हो जाएगी, पैसे ही नहीं आएंगे तो बच्चे की पढ़ाई रुक गई, खाना पीने का स्टैंडर्ड खत्म हो गया, कपड़े लत्ते का स्टैंडर्ड खत्म हो गया, भविष्य खराब हो गया। तो हर तरीके से क्षति ही क्षति है। कहीं से कोई इसमें पॉजिटिव बात, सकारात्मक बात नहीं है। अब देखिए हमारे नौजवान साथी यहाँ बैठे हुए हैं और अभी हमारी बात में सब मुंडी हिला रहे हैं, लेकिन अभी निकलेंगे सब मोटरसाइकिल लेकर के सारे नियमों को ध्वस्त करते हुए, और पता नहीं क्या खुशी मिलती है। आपको अगर स्टंट ही करना है तो मैदान में करिए, प्रैक्टिस करिए, रोड पे कौन सा स्टंट? गलत बात है ना? बताओ, है कि नहीं है? तो सामने बैठे हुए। तो अब जैसे
हमारे नौजवान साथी यहाँ बैठे हैं, माता पिता का कितना सारा आपके ऊपर भरोसा होता है, आशा भी होती है कि हमारा लड़का ये करेगा, हमारी बेटी वो करेगी, और आप जो है यहाँ उटपटांग हरकत करके चोटिल हो जाएंगे या कोई दुर्घटना हो जाती है, कुछ अनहोनी हो जाती है, तो माता पिता का सपना भी ध्वस्त हो गया, चूर चूर हो गया, वहीं पे समाप्त हो गया, पूरी संभावना समाप्त हो गई, परिवार की क्षति, समाज की भी क्षति। पालन कराऊंगा 2 पहिया वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट पहनूंगा, कार चलाते समय हमेशा सीट बेल्ट लगाऊंगा, कभी भी शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाऊंगा, वाहन चलाते समय कभी भी मोबाइल में बात नहीं करूंगा, मैं हमेशा एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड गाड़ियों को सदैव जाने के लिए पहले रास्ता दूंगा, सड़क दुर्घटना में पीड़ितों की मदद करने के लिए सदैव तत्पर रहूंगा। जय हिंद। गाड़ी का एक जनरल इंस्पेक्शन करना है आपको, जिससे कि आपकी गाड़ी के फंक्शन से सही काम कर रहे हैं। चाचा पीछे आ जा। हेडलाइट चलाकर चेक करेंगे हेडलाइट जल रही है या नहीं। हॉर्न चेक करेंगे हॉर्न चल रहा है या नहीं। इंडिकेटर चेक करेंगे राइट इंडिकेटर लेफ्ट इंडिकेटर दोनों काम कर रहे हैं या नहीं। इसके बाद आप अभी कोई सड़क नहीं है, लेकिन अगर सड़क नहीं है तो सड़क पर गाड़ी उसके हिसाब से आप गाड़ी निकालें। और आप जब गाड़ी चलाएं तो इंडिकेटर का पहले जरूर करना है। आपको पता है प्रतिवर्ष जनवरी के माह में सड़क सुरक्षा सप्ताह पुलिस विभाग, परिवहन विभाग और ट्रैफिक विभाग के द्वारा मनाया जाता है, और इसी उपलक्ष्य में आज ये कार्यक्रम हम लोगों ने आयोजित किया है। और कार्यक्रम का मूल उद्देश्य ये है कि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पे भी लोगों में ट्रैफिक के नियमों के प्रति, अपनी सुरक्षा के प्रति, साथ ही अन्य जो लोग सड़कों पर चल रहे हैं उनकी सुरक्षा के प्रति अलर्ट किया जाए, उनको जागरूक बनाया जाए। आपको बताना चाहूँगा कि हमारे ज़िले में पिछले कई वर्षों का डाटा हमने विश्लेषण किया है। साल दर साल ट्रैफिक में एक्सीडेंट की संख्या और आहतों की संख्या, साथ ही मृतक व्यक्तियों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। रोड के निर्माण के पश्चात आपको पता है कि वाहनों की गति में बहुत तेज़ी आई है, लेकिन सुरक्षा के प्रति लोगों में अभी भी वो जागरूकता का अभाव रहा है, और शायद यही वजह है कि ट्रैफिक नियमों के पालन न करने के कारण लगातार लोग हताहत हुए हैं, आहत हुए हैं और कई बार काल के गाल में भी समा गए हैं। तो इसी उद्देश्य से कि लोगों का जो जीवन है वो सुरक्षित रहे, हमारी ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग की टीम ने ये कैंप लगाया है। और आज हम इस कैंप में लर्निंग लाइसेंस जो शासकीय शुल्क है उसके आधार पे हम लोग दे रहे हैं। और कुल मिला के उद्देश्य ये है कि जो एजेंट के माध्यम से, बिचौलियों के माध्यम से ग्रामीण जनता जो बड़े मेहनत से छोटी छोटी राशि जमा करती है उसकी राशि का दुरुपयोग ना हो, और सरकार को जो रेवेन्यू जाना है बस उतना ही वो यूज करे, इस उद्देश्य से ये कैंप लगाए। ये कैंप क्या और अन्य जगह में भी लगाया जाएगा?
ये कैंप हमारे शहर के भीतर भी अलग अलग स्थानों पे, कॉलेज में और तमाम जगह हम लोगों ने चलाए हैं पिछले एक हफ्ते से, और ये आने वाले समय भी लगातार अनवरत पब्लिक डिमांड पे भी, जैसा आपने देखा, स्थानीय सरपंच साहब के द्वारा इस बारे में हमसे बात की गई है। हम लोग 26 जनवरी के बाद फिर यहाँ पे कैंप लगाएंगे और ये कैंप अन्य स्थानों पे भी लगते रहेंगे। आज के ट्रैफिक का जो है आप देखेंगे कि फोर्स भी हमारा ज़्यादातर डिप्लॉयमेंट जो है वो शहर में रहता है, ग्रामीण क्षेत्रों में उसका प्रभाव कम दिखता है। लेकिन आज हमारी ये कोशिश है कि गांव के भीतर भी हमारा पेनिट्रेशन हो, ग्रामीण जनता भी अवगत हो इस बात से कि ट्रैफिक विभाग कितना महत्वपूर्ण विभाग है और पुलिस उनकी जान की सुरक्षा के लिए किस प्रकार कार्य करती है। आज क्या मुख्य परेशानी देखने को मिली है, क्योंकि जो लर्निंग लाइसेंस आज बनवाने आए हैं उसमें काफ़ी बड़ी उम्र के भी हैं। हाँ, अभी जैसे एक मैंने खुद ही पूछा एक व्यक्ति से, क्योंकि वो मुझे बड़े उम्र दराज लगे, 40 प्लस के लगे, तो उन्होंने बताया कि व्यस्तता के कारण और दूरी के कारण उन्होंने अभी तक लाइसेंस नहीं बनाया था। और कुछ लोगों का ये था कि भाई एजेंट ज़्यादा पैसा मांगता है, सरकारी पैसा तो कम लगता है लेकिन एजेंट जो है अपना कमीशन ज़्यादा मांग लेता है। तो ऐसी समस्याओं से इनको निजात दिलाने के लिए ही इस कैंप का आयोजन कराया गया है, ताकि ग्रामीण लोगों को हम सुविधा प्रदान कर सकें।